नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात आत्मा एक चैतन्य सत्ता है जिसे काटना, जलाना, गलाना या फिर सुखाना मुमकिन नहीं है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु यानी पवन सुखा भी नहीं सकता। यानी आत्मा अजर और अमर है। सनातन धर्म में शास्त्र भी यही कहते हैं कि आत्मा एक शरीर को धारण करती है, फिर जन्म और मृत्यु का चक्र अनवरत चलता रहता है। धर्म प्रेमियों, आगे हम विस्तार से यही जानेंगे कि देहावसान के बाद इस अजर अमर आत्मा के साथ क्या क्या होता है। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जिस तरह जीवन एक सत्य है, ठीक उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को ये भी भली भांति पता है कि मृत्यु भी एक ऐसा ही सत्य है जिसे कोई जितना मर्जी झुठला दे, परंतु इसे बदला नहीं जा सकता। कहने का अर्थ है कि जिसने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन अपने प्राणों की आहुति देनी ही पड़ती है। हम में से बहुत से लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों से कहते सुना होगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है, इसीलिए 13वीं संस्कार आदि किया जाता है। ये सच भी है, आत्मा 13 दिनों तक घर में रहती है। हालांकि मृत्यु के तुरंत बाद यमराज के यमदूत आत्मा को एक बार यमलोक ले जाते हैं और 24 घंटे के अंदर वापस छोड़ जाते हैं। आज हम यही जानेंगे कि यमदूतों के द्वारा आत्मा को वापस छोड़ने के बाद वह कितने दिनों तक घर में रहती है और क्यों रहती है, परिजनों के द्वारा पिंडदान आदि क्यों किया जाता है। लेकिन धर्म प्रेमियों, आपको इसी तरह रोचक जानकारी मिलती रहे, इसके लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। दोस्तों, गरुड़ पुराण में आत्मा का देह त्यागने के बाद की दशा के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यहाँ उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूतों के द्वारा आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई सुन नहीं पाता है। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की भी कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाते हैं तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो पिंडदान 10 दिनों तक में किया जाता है, उससे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का जो पिंड दान किया जाता है, उसी से ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करते हैं। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंड दान किया जाता है, उसी से ही आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है। इसलिए ही गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। जिसका पिंड दान नहीं किया जाता उसका क्या होता है। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल भी जरूर आता है कि अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंड दान नहीं किया गया
तो क्या होता है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। जिस मृतक व्यक्ति का पिंड दान नहीं किया जाता, यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंड दान करना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोज करवाया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देते हैं और आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें तथा ऐसी ही रोचक बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।